स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल कर दिए गए। जमानत कबल अज गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद भी 4 घंटे तक अहाता अदालत में रहे। नैब टीम बाहर इंतजार करती रही। नैब से बचने के लिए 13 अक्टूबर से कराची में रूपोश रहे। राहदारी रिमांड के लिए 24 घंटे में पेश किया जाएगा। सिराज दुरानी के वकील ने इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध में खुद गिरफ्तारी दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नैब ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान क्या कार्रवाई हुई, जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज जहांजेब आबासी हमारे साथ मौजूद है। जहांजेब, आप कहिएगा कार्रवाई का अहवाल। देखें, ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल थी। स्पीकर सिंध असम्बली जो कि जिनके ऊपर आमदन से ज़ायद असासाजात का केस था, गो कि वो ये बात जानते थे कि जब तक वो अदालत में या नैब के सामने सरेंडर नहीं करेंगे उस वक्त तक उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल के ऊपर समाअत नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इस केस की समाअत हुई तो वो आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल यही सवाल पूछा कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, ख़ुद को नैब की तहवील में नहीं देंगे, उस वक्त तक आपकी इस दरख्वास्त के ऊपर कैसे समाअत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना और फिर उसके बाद अपना मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया और उसमें यह कहा गया कि आपकी जो बेल की दरख्वास्त है, यानी स्पीकर सिंध असम्बली की जो दरख्वास्त ज़मानत है, उसकी समाअत आइंदा हफ्ते होगी। ताहम वो ख़ुद को नैब के सामने पेश करें, गिरफ़्तार हों और फिर उसके बाद हम इस केस को सुनेंगे। तकरीबन 4.5 घंटे तक स्पीकर सिंध असम्बली सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और वो जो अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा है उसका इंतज़ार करते रहे। शायद उनको ये इम्कान था कि जो रिटन ऑर्डर आएगा उसमें उनको कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो रिटन ऑर्डर जारी किया गया उसमें भी यही अल्फाज लिखे हुए थे कि स्पीकर सिंध असम्बली जो है वो ख़ुद को सरेंडर करें, ख़ुद को पेश करें नैब के सामने, गिरफ़्तारी दें और फिर उसके बाद इनका केस जो है वो आगे समाअत के लिए जो है वो नेक्स्ट वीक की इसकी डेट रखी गई है। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली का ये मौक़िफ़ था कि वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय सिंध में जाकर गिरफ़्तारी देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर वाज़े किया कि हम इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। आप हमें कार्रवाई का अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कल मकामी अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड लिया जाएगा। आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब केसेस से मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी के बाद नैब रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स मेलोडी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर आज 3 रुकनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम जो है वो आगा सिराज दुरानी का तिबी मुआयना करेगी। उसके बाद जो रिपोर्ट है वो कल सुबह इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आगा सिराज दुरानी को कल सुबह 10 बजे पेश किया जाएगा, जहां पर 1 दिन के राहदारी रिमांड की नैब कोर्ट से इस्तदा की जाएगी। 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर होने के बाद नैब रावलपिंडी टीम जो है आगा सिराज दुरानी को सिंध मुंतकिल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहते हैं कि आगा सिराज दुरानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। नैब की मुदाखलत की वजह से आज न सिर्फ मुल्क की इक्तिसादी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं, बल्कि इंतजामी इदारे भी अपना भरपूर फाल किरदार अदा नहीं कर पा रहे। नैब PTI की आलाकार बनकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जियाले गिरफ्तारियों और फांसियों से नहीं घबराते। पीपल्स पार्टी का स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आगा सिराज दुरानी को हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। अदालत उज़्मा के फैसले का एहतराम है, इसी वजह से आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी दी। आगा साहब को ये हक तो है कि वो अदालतों तक पहुँचें। अब अगर आज जो बड़ी अदालत है उसने जो फैसला किया है वो हमें कबूल है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है और वो फेस करेंगे। बाकी जियाले फांसियों से नहीं डरे, गोलियों से नहीं डरे, कोड़ों से नहीं डरे, तो ये जेलें क्या चीज़ है।
लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी एक बार फिर मैदान जंग बन गई। यूनिवर्सिटी कैंटीन में तलबा तंजीमों में लड़ाई से 3 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। इस्लामी जमीयत तलबा का वीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी। यूनिवर्सिटी के अमन अमान को खराब करने वालों के साथ नरमी नहीं की जाएगी। हॉस्टल्स में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर राना शमीम का बयान हल्फी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। बयान हल्फी वसूल करने के लिए नुमाइंदा हाई कमीशन के रूबरू दस्तखत कराने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना शमीम मुस्लिम लीग नून के अहदेदार हैं। खदशा है बैरून मुल्क फरार न हो जाए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इल्जामात। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने राना शमीम का लंदन से असल बयान हल्फी मंगवाने के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। खत में लिखा गया, शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बयान हल्फी की एक कॉपी पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे के सामने दस्तखत कराकर महफूज की जाए। खत की कॉपी राना शमीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ आफरीदी, सेक्रेटरी वजारत खारजा इस्लामाबाद को भी अरसाल कर दी गई। दूसरी जानिब राना शमीम के हल्फनामे की तस्दीक करने वाले वकील ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक चार्ल्स गतरी का कहना है हल्फनामे की तस्दीक के लिए वह पाकिस्तान में अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हैं। चार्ल्स गतरी के मुताबिक राना शमीम दस्तावेज पर दस्तखत करते वक्त पूरे होशो हवास में थे। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने हल्फनामे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा के लिए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से दबाव डालने का दावा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई हुई। एक हफ्ते में 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। शौकत तरीन का एतराफ़। मुशीर खजाना ने आलमी सतह पर महंगाई का राग अलापते हुए जल्द अशिया की कीमतें कम होने का दावा भी कर दिया। कहते हैं इकॉनमी ऊपर जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं। शौकत तरीन के मुताबिक स्टेट बैंक 1.5 माह बाद मॉनेटरी पॉलिसी दिया करेगा। इन्फ्लेशन भी इम्पोर्टेड है और उस इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह है प्राइस एस्केलेशन। सबसे बड़ा जो फर्क है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें $508 बिलियन का फर्क है मंथ ऑन मंथ। तो होपफुली LNG जो है ये भी इसका भी जोर टूटेगा। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही सिमत में जा रही हैं, घबराने की बात नहीं है। अवाम को अगले 15 रोज में महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा। मुशीर खजाना के बाद वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का भी बड़ा ऐलान। कहते हैं हुकूमत राशन कार्ड दे रही है जिससे 100 रुपए की चीज 65 रुपए में मिलेगी। जनवरी में इस्लामाबाद के हर खानदान को सेहत कार्ड मिल जाएगा। जलसे से खिताब में वफाकी वजीर ने ऑपोजिशन को भी निशाने पर रखा। कहा ऑपोजिशन पहले दिन से हुकूमत के खात्मे की तारीख दे रही है। बिलावल भुट्टो तारीखें और धमकियां देते रहे और PDM खत्म हो गई। आवाम बिलावल भुट्टो की धमकियों से मरऊब होने वाले नहीं हैं। मुस्लिम लीग नवाज के बारे में आपको बताएं कि एक बार फिर से मुल्क में फौरी इंतखाबात कराने का उन्होंने मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा का कहना था कि हुकूमती टोले ने मुल्क की मईशत और अमन अमान तबाह कर दिया। स्टेट बैंक समेत मुल्क की मईशत को IMF के हवाले कर दिया गया। इमरान खान के दौर में जो करप्शन हो रही है पहले कभी नहीं हुई। ये गवर्नमेंट जो है वो अब एक्सपोज हो चुकी है। हमारा मुतालबा है कि फिल फॉर इमरान खान मुस्तफ़ी हो, मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया जाए। मैं ये वाजे कर दूं, फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो PMLN की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। फ्री और फेयर इलेक्शन ना हुए और इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को लोगों ने तस्लीम ना किया तो ये इतने फैटल होंगे कि उसके बाद जो है वो मुल्क किसी भी तबाही से, जिसका मैं अपनी ज़ुबान पे वो लफ्ज़ नहीं लाना चाहता, उसका जो है वो शिकार हो सकता है। तहरीक-ए-इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट 2021 को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI रहनुमाओं हलीम आदिल शेख और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को तब्दील किया जिस पर सूबे के लोग सरापा एहतजाज हैं। जो चंद सहूलतें मौजूद थीं वो भी छीन ली गई।
बल्दिया से टैक्स का इख्तियार छीन लिया। काउंसलर की हैसियत ना रखने वाला मेयर बन सकता है। कराची में मुतनाज़ा बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी आज यौम स्याह मना रही है। मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। 12 दिसंबर को नुमाइश चरंगी से KMC बिल्डिंग तक मार्च भी किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा कि मुतनाज़ा बल्दियाती तरमीमी बिल किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी ने इस बिल के खिलाफ लोगों के अंदर शऊर पैदा करने की तहरीक शुरू की है और इस शऊर को एक बड़ी आवामी ताकत में ढालकर इस शहर के 3 करोड़ लोगों की आजादी की इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, वडेरों की गुलामी से निजात दिलाएंगे। 12 तारीख को 12 दिसंबर को नुमाइश से लेकर और KMC बिल्डिंग तक एक तारीखी मार्च होगा, कराची बचाओ मार्च होगा। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार की लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर नून लीग ने फारूक सत्तार का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम को चैलेंजेस का सामना है। आवाम मायूस और बेयकीनी की कैफियत है। कराची में एहसास से महरूमी इंतहा को पहुंच चुका। सिंध की हुक्मरानी बद से बदतर होती जा रही है। वक्त का तकाजा है कि एक वसीतर मफाहमत और इश्तराकियत की बात की जाए। बल्दियाती इदारों को बाख्तियार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं बल्दियाती हुकूमत के इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। अपोजिशन 3 चीज़ों का रोना रो रही है, उसे मानने के लिए तैयार है। अपोजिशन की तजावीज़ ज़ेर गौर है, उन्हें कानून का हिस्सा बनाया जा सकता है। अपोजिशन का काम शोर मचाना है, वो शोर मचाती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेलारूस के सफीर की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इकदामात में ताउन पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेलारूस के सफीर की मुलाकात। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इकदामात में ताउन पर भी बात हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेलारूस के सफीर की मुलाकात हुई है। GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी के इकदामात में ताउन पर बात हुई। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसी से खिलाफ ऐलान जंग। ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 दिसंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान कर दिया। PMC के मामलात की नैब से तहकीकात करवाने और 9 अरकान को ECL पर डालने का मुतालबा। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद का कहना है कि PMC में सिलेक्टिव लोग रखे हुए हैं। 9 रुकनी कमेटी का तिब के साथ ताल्लुक नहीं। नायब सदर अली रजा एक वकील हैं जिन्होंने PMC को अदालती निज़ाम जैसा बना दिया है। 1 महीने में MD कैट लिया गया जो 1 दिन में होता था। 1 साल से हम कह रहे हैं कि इन्होंने जो टेफ कंपनी बनाई, जिन्होंने MD कैट लेना था, जिन्होंने MD कैट लिया, 1 महीने में MD कैट लिया, ये वही वाला MD कैट है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ 1 दिन में लिया करती थी और उसके रिज़ल्ट को तमाम बच्चे एक्सेप्ट करते थे, तमाम पेरेंट्स एक्सेप्ट करते थे। किसी एसोसिएशन ने उसके खिलाफ बात नहीं की थी। उसको ख़त्म करके आप अगर एक स्टेट एग्जामिनेशन लेना भी चाहते हैं, आप चारों सूबों में लें, लेकिन वो जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप उन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए क्यों नहीं ले सकते? हम आज हाउस की तरफ से ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि PMC के चंगल से बाहर निकलें और बच्चों का उसी तरह से एंट्री टेस्ट किया जाए जैसे कि प्रीवियसली किया जा रहा था। सो वी सपोर्ट ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने ने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अकाउंट्स हैक किए जाने की तस्दीक की है। सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की गई है। इस वीडियो में एक तंजिया गाना शामिल है जिसमें वज़ीर आज़म का एक जुमला भी शामिल है जिसमें वो कौम से कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। ट्विटर पोस्ट के मुताबिक हुकूमत ने अफरात ज़र के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इमरान खान साहब
माजरत के साथ आपने हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सफारतखाने ने कहा है कि अमले को तनख्वाहें अदा की गई हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में कल से बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम शिद्दत की मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की रात इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बाइस तवील खुश्क मौसम के बाद हफ्ता और इतवार को कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हफ्ते को ज़ियारत, कोयटा, पशीन, जोब और इसके गिरदोनवाह में भी बारिश हो सकती है। समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक ने सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी प्रोग्राम को तोसी देने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी प्रोग्राम में सार्फिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्विच ऑन करना लाजिम होगा। फेसबुक में इस पाबंदी पर अमल दरामद आइंदा चंद माह में पूरी दुनिया के सार्फिन के लिए होगा।